हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ संपूर्ण माँ लक्ष्मी की वैभव कथा। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की कथा बोल के सुनाऊंगी। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो वैसे तो फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी के व्रत के चमत्कार की बहुत सारी कथाएं हैं। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ उनका है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी कैसे ले सकते हैं आप। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे कैसी होगी, आपको कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे उसमें तरक्की होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कथा गा के सुनाती हूँ। माँ बाप का एकमात्र सहारा शिवा था, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि कब उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा। परंतु भाग्य में यह कैसी विडंबना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी शिवा को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बेचारा हर रोज यही सोचकर निकलता था कि आज मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। परंतु शाम को वह निराश होकर लौटता। शिव अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था घर का खर्चा चलाने के लिए धन की जरूरत है। यह धन तो तभी मिलेगा जब उसे नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वह नए उत्साह से सुबह निकलता और शाम तक धक्के खाता, मगर कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन की बात है, वह दुखी होके शिव विष्णु भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। उसने देखा अपने चारों तरफ वहां बहुत से लोग आ जा रहे थे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई नगद दान दे रहा था। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु भगवान विष्णु, मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन से पाप किए हैं जो वह मुझे तुम्हारे प्रसाद के लिए पैसे नहीं दे सकते। तब शिवा सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है ईश्वर, मैं ऐसा क्या पाप कर दिया है मैंने जो आप मुझे एक नौकरी नहीं दे रहे हैं। भगवान विष्णु, मैं किस तरह से आपका प्रसाद चढ़ाऊं, मैं किस तरह से दान पेटी में कुछ दान दक्षिणा दूं। मेरे पास ना तो नौकरी है, ना ही एक पैसा है जिससे कि मैं आपके प्रसाद चढ़ा सकूं या कुछ भी चढ़ावा चढ़ा सकूं। उसे निराश होकर उसने वहां से घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस के किराए के लिए भी पैसे जेब में नहीं होते। शिवा मन ही मन सोचने लगा कि जब मुझे नौकरी चाहिए होती है तब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो दूरों दूरों कोसों कोसों तक मैं पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो बस वाला को किराया देने के लिए है और ना ही मेरे पास यह अपने माँ बाप को कहने के लिए है कि माँ बाप मुझे कुछ पैसा दीजिए जिससे कि मैं बस का किराया दे सकूं। इस शहर के लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं। शिवा मन ही मन सोच रहा था कि वो लोग कैसे मौज मस्ती करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मैं तरसता हूँ।
हे भगवान, और उन लोगों को देखिए जिसके पास 2 रोटी तो है ही और वो लोग अन्न को इस तरह से बर्बाद भी करते हैं। शिवा इन सब बातों में डूबता रहा। उसे बहुत ही दुख होने लगी मन ही मन कि मैं आज भी अपने घर जाके अपने माँ बाप से क्या कहूँगा। जब मेरी माँ राह मेरी देख रही होगी तब मैं उनसे क्या कहूँगा कि माँ, मैं आज भी नौकरी नहीं ले पाया। शिवा बहुत ही दुखी है। उसने कहा, उफ मेरे भगवान। दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सब देख के वह चारों तरफ देखने लगा कि जब उसे व्यक्ति देखने लगे हैं कि वह क्यों बैठ के रो रहा है, तो वहाँ के मंदिर के पुजारी उसे आए उसके पास और उसे कहते हैं, मंदिर के पुजारी उसे रोते हुए देखकर पुजारी ने उसे प्यार से कहा, बेटा तुम रो रहे हो? इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम? पुजारी जी, शिवा ने कहा, पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ, दुखी हूँ। मेरे पास भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है। यह सब बोलते हुए शिवा की आंखें फिर से भर गई। उसके चेहरे पे फिर से उदासी छा गई। वह सब पुजारी जी देख रहे थे। तब पुजारी जी ने शिवा से कहा, बेटे चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखकर माँ की उपासना करो। बस तुम उपासना करो और उसके बाद देखो कि कैसे चमत्कार होता है। तुम्हें माँ के आशीर्वाद से काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के नियम व विधि बताई। उसी सप्ताह शुक्रवार से शिवा ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ किया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे सप्ताह के व्रत पर कृपा कर दी, जब उसे सरकारी नौकरी मिल गई। शिवा की माँ ने माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की प्रकाश के प्रतियां भी बांटी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लेके अपने आस पड़ोस में बांटी और उन्होंने अपनी शिवा के लगन से लिए नौकरी के बारे में सबको चर्चित करके बताया। शिवा तो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, मैं क्या सोच रहा था और ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मैं बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, मैं गरीब हूँ। मैं अपनी माँ बाप को रोज निराशा के भाव से देखने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। लेकिन भगवान, आपने तो ये चमत्कार कर दिया। माँ लक्ष्मी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैंने सोचा था कि क्या मैं कभी आपके चरणों में कुछ दान कर पाऊंगा, क्या मैं कभी आपको सेवा के लिए आपका दरबार आ पाऊंगा, क्या मैं आपको प्रसादी चढ़ा पाऊंगा, दान पेटी में कुछ क्या मैं पैसा डाल सकूंगा। ये सब सोच के शिवा की आंखें भरने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा रोने के दिन चले गए हैं। माँ वैभव लक्ष्मी जी की कृपा से अब तुम्हें नौकरी भी मिल गई है और तुम्हारा वेतन भी बहुत अच्छा है। फिर पहले वेतन में से 7 कन्याओं को उसका मनपसंद का भोजन कराया। शिवा ने बहुत ही मन से भगवान विष्णु के मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी विष्णु जी का पूजा किया। पूजा पाठ करके गरीबों में अन्न दान की, रोटी सब, कपड़ा सब दान किया और चढ़ावा भी चढ़ाया माता रानी को। और वहाँ पे दान पेटी में, दान के बक्सा में उसने 125 रुपया दे के उसे दान किया। उसका मन काफी प्रसन्न हुआ। उन्होंने पुजारी के पास जाके पुजारी जी का चरण छुआ और कहा, हे पुजारी जी, अगर आप में उस दिन मुझे आके यह सब बात नहीं बताते तो शायद ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंचता।
इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। मैं आपकी बहुत ही कृपा आपका सदैव नहीं भूलूंगा। यही कह के शिवा वहाँ से चला गया। तब उसके माँ ने, पिता ने और शिवा ने माता रानी को नमन से प्रणाम करते हुए कहा, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, कथा यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप कि आपको मेरा कथा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। मैं और भी इसी टाइप की वीडियो लेके आऊँगी। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिए। मैं फिर से मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।